वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक, काउंटिंग फिगर्स। व्हाट इज काउंटिंग फिगर्स इन रीजनिंग? काउंटिंग फिगर इज अ रीजनिंग पजल। काउंटिंग फिगर एक रीजनिंग पजल है वेयर यू आइडेंटिफाई एंड काउंट स्पेसिफिक शेप, जहाँ आप शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड काउंट करते हैं, like triangles, squares, rectangles, etc. are hidden, जो हमसे छुपी हुई होती हैं, और visible, जो हमें दिख रही होती हैं, with a large complex figure. इसे हम कुछ ट्रिक्स के साथ करते हैं ताकि ये बहुत इजीली और जल्दी हो जाए। ट्रिक नंबर 1 है हमारी, we will number each triangles and then add up all the numbers to find the total count. इस ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है कि इस ट्रायंगल में हमें कितने ट्रायंगल्स दे रखे हैं। तो हमें पहले बोला है कि इनको नंबर देने हैं, इसे नंबर देंगे 1 2 3। जितने ट्रायंगल्स हमें शो हो रहे हैं उन्हें हमें नंबर देने हैं, देन उनका सम करना है टू फाइंड टोटल काउंट। टोटल काउंट के लिए सम करना है, तो इसका सम आएगा 6। ठीक है, इसका सम है 6, तो इसमें टोटल 6 ट्रायंगल्स है। हम काउंट कर देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 and 6। अब हम काउंट करते तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए हम कुछ ट्रिक्स के साथ ही करेंगे। अब जैसे इसमें काउंट करने में 1 2 3 1 नंबर देंगे पहले हमें, इसमें टोटल 5 शो हो रहे हैं, इनका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 ट्रायंगल्स। इस फिगर में हमारे पास 15 ट्रायंगल्स है। देखते हैं, अब हम ऐसे भी काउंट करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो, इसलिए हम इन्हें याद कर लेंगे, इस टेबल को याद कर लेंगे। फिर जब हमारे पास 2 ट्रायंगल शो हो रहे मीन्स ऐसे, जब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स शो हो रहे हो तब मतलब उसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। जब 3 हो रहे हो तब 6 है, 4 हो तो 10, 5 तो 15, 6 तो 21, 7 28, 8 हो तो 36 होंगी, 9 है तो 45, 10 है तो 55। इससे आप इजीली आंसर कर पाएंगे अपने क्वेश्चन का। आइए ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 कह रही है वी विल नंबर ट्रायंगल। पहले सेम उसकी तरह इसे नंबर दे देने में 1 2 एंड ऐड अप ऑल नंबर्स, इनको ऐड कर देना है, क्या हमारा 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। कितने 1 2, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मिलेगा 6। देखिए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 एंड द टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, पहले हमने इनका सम किया 1 + 2। सम करने के बाद हमने जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 6। ऐसे ही इसमें पहले हमें इन्हें नंबर देना है 1 2 3। हम सिर्फ इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, अंदर के ट्रायंगल्स नहीं देखते हैं। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 3। टोटल ट्रायंगल्स अब सम कर देना है पहले 1 + 2 + 3। सम करने के बाद टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी 1 2 3, तो ये कितने हो गए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18। तो इस फिगर में टोटल 18 ट्रायंगल्स हैं। ट्रिक नंबर 3 कह रही है add 4 triangles in a one triangle.
कि आपको एक ट्राइंगल में 4 ट्राइंगल्स ऐड कर देने हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसी फिगर दिखे ना जिसमें एक बड़ा ट्राइंगल हो, उसके अंदर जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो उसके 3 कॉर्नर्स टच हो रहे हो बड़े वाले ट्राइंगल से, तो आपको कर देना है बड़े वाले ट्राइंगल का 1 लेना है आपको, फिर छोटे वाले जितने भी ट्राइंगल्स होंगे ना उतने 4 ऐड कर देना है। जैसे देख, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल कितना है 1 प्लस छोटा वाला ट्राइंगल, इसका हम 4 लेंगे और इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5। इसमें टोटल 5 ट्राइंगल्स हैं। काउंट करके देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 एंड देन ये बड़ा वाला 5। इसमें टोटल 5 ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें काउंट करते हैं। इस क्या बोला था हमको, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल का हमें 1 लेना है, देन उसके अंदर छोटा वाले का 4, और अगर उससे अंदर भी कोई छोटा वाला ट्राइंगल है देन उसका भी 4 लेना है। तो इनका सम हमारे पास आएगा 9। 4 + 4 + 1 9। इस फिगर में टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं। ट्रिक नंबर 4 के लिए नंबर ऑफ बेस लाइन्स। ये बेस लाइन पे कि जितने बेस लाइन्स के नंबर होंगे उस टेबल के अकॉर्डिंग उतने ट्राइंगल्स होंगे। तो आपको ये वाली टेबल जो है वो याद करनी पड़ेगी। तो इस ट्राइंगल्स में कितने ट्राइंगल्स हैं, तो पहले 1 बेस लाइन है, नंबर ऑफ बेस लाइन है ना, तो 1 2 3। इसमें टोटल 3 बेस लाइन है। ये n जो है ये डिनोट करता है बेस लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो बेस लाइन अगर 2 है, यानी कि ऐसा है कुछ 2 है, तो हमारे उसमें 5 ट्राइंगल्स होंगे। अगर बेस लाइन 3 है मतलब इसमें हमारे पास 13 ट्राइंगल्स है। अगर बेस लाइन 4 है तो 27 है, 5 तो 48, 6 78, 7 है तो 118। Okay, in this pattern there are 2 formulae to find out the number of triangles. हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको वो टेबल याद नहीं होती या आप एग्जाम में भूल जाते हो तो आप इन फॉर्मूलों से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो 2 फॉर्मूले हैं। पहला है इफ द नंबर ऑफ बेस लाइन इज इवन। अगर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है उसका नंबर इवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे करके देखते हैं, इसमें कितने हैं 1 2 इवन नंबर होता है। जैसे देखिए 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो ये हमारे इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगी तो हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। चलो करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को ये पुट करेंगे, देन n की जगह नंबर ऑफ बेस लाइन कितनी थी 2 पुट करने के बाद इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, 2 + 2 4, 2 एज इट इज आ गया। 2 + 2 4 + 1 5/8 = 40। 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। यानी कि इस ट्राइंगल में हमारे पास 5 ट्राइंगल्स है। देखिए जैसे कि जब 2 था तो हमारे पास 5 थे। तो आप टेबल भी याद कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट टेबल वाला बेस्ट है क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है इफ द नंबर ऑफ बेस लाइन्स इज ऑड। पहले वाली इवन थी कि अगर नंबर ऑफ बेस लाइन इवन है तो वो फॉर्मूला था। अब ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें सेम वैसा ही है बट इसमें -1 ऐड हो गया। नंबर ऑफ बेस लाइन्स अगर 3 है, यानी कि 1 2 3 बेस लाइन्स 3 है तो हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 7 है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। करते हैं
देंगे नंबर ऑफ बेस लाइन्स, फिर n+2 3+2 3 × 2 + 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन में 8। इसे सॉल्व करने पे 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 2 5 3 2 6 + 1 7 -1 -1 हो जाएगा अपॉन 8। इसे सॉल्व करने पे 105 आएगा, -1 अपॉन 8, तो -1 करके 104 आ गया अपॉन 8 करके, आंसर है 13। इसे इसमें भी था ना 3 हो तो 13 है, तो सेम है ये भी है कि अब डिपेंड आप पे करता है आपको किस फॉर्मूले से पुट करना है, फॉर्मूला है या फिर टेबल। ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में क्या करना है, पहले इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, सिंपल इसे पहले नंबर दे देने हैं। पहले हम पॉइंट ए से देखना है, देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन लाइन BC। ए पॉइंट से देखना है BC लाइन पर, यानी कि इस लाइन पर, तो कितने हमारे पास 4 ट्राइंगल्स दिख रहा है, 1 2 3 4। इनका सम करने पे हमारे पास आएगा 10। अब हमें देखना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से देखना है, बट लाइन कौन सी है, PQ। इससे देखना है इस पे, इसमें कितने ट्राइंगल्स है, 1 2 1 2, इसका सम है 3। ऐसे ही हमें देखना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन लाइन RS। ए पॉइंट से देखना है RS पे, तो अब ये कितने हैं, 3 1 2 3, इसका सम है 6। अब आपको करना है टोटल ट्राइंगल्स निकालने के लिए इसको 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 ऐड कर देना है, तो आंसर आएगा 19। इसमें टोटल 19 ट्राइंगल्स है। अब कुछ ऐसी फिगर में आपसे पूछ रहे हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें क्या देखना है, पहले आपको अगर पॉइंट ए से और पॉइंट बी से वो दोनों सेम पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको बस सिंपल से ट्रिक लगानी है। पहले देखिए, अगर यहाँ से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं 1 2, और यहाँ से भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं 1 2, तो यहाँ पे जो 2 है ना, इसका सिंपल आपको बस क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो इसमें टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं। अगर यहाँ पर 4 है तो आप 4 का क्यूब कर देंगे, 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे। और अगर इसमें बोला है here the number of lines drawn from point A from and B is not equal, therefore we cannot use trick। हम ट्रिक यूज नहीं करेंगे अगर फ्रॉम पॉइंट A और B से इक्वल नहीं है उसके पार्ट्स, तो हम ट्रिक यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और यहाँ से सिर्फ 2 में, तो आपको वो पहले वाली ट्रिक यूज नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट ए से देखना है, इस पॉइंट से देखना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑन BD में देखना है, ये और इस लाइन पर देखना है इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हमारे 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, इनका सम होगा 10। ऐसे ही ए पॉइंट से देखेंगे BC लाइन पर, इस लाइन पर, इसमें भी 1 2 3 4, इसका सम होगा 10। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट B से देखना है AE लाइन पर, यानी कि पहले इस पॉइंट से देखना है इस लाइन पर, इस पॉइंट से देखना है इस लाइन पर, तो कितने बन रहे हैं, 1 2। सिमिलर अगर हम AF पे देखेंगे यानी कि AF, तो 1 2, ऐसे ही इसमें भी 1 2 बन रहे हैं और इसमें भी, तो इनका जो सम होगा वो होगा 3। इन सब का सम आ रहा है 3। अब हमें क्या करना है, टोटल ट्राइंगल्स निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देना है, और इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 32। देयर आर
कॉमन ट्राइंगल्स। अब इसमें कुछ ट्राइंगल्स ऐसे भी है जिन्हें हमने 2 बार काउंट किया है, मतलब एक बार पॉइंट ए से भी देखकर और बी से भी। तो हम एक कॉमन ट्राइंगल्स को, जैसे हमने किनको काउंट किया है, ए जे आई बी ई एफ जी सी, ये कुछ कॉमन ट्राइंगल्स हैं जिन्हें हमने काउंट किया है 2 बार। तो इनको बस हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स हैं, तो हम 32 में से 8 माइनस कर देंगे, 24 आंसर आ जाएगा। इस फिगर में टोटल 24 ट्राइंगल्स हैं। अब ये है स्टार शेप, इसमें हमें ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं। तो इसमें कुछ ट्रिक नहीं होती, हमें मैनुअली काउंट करने पड़ेंगे। पहले क्या बोला, पहले हमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये तो हमें ऐसे नॉर्मली दिख रहे हैं। हमें देखिए 5 ट्राइंगल्स हैं। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ओ, यानी कि ए बी ओ। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये 6 हो गया। फिर हमें देखना है, ये 6 वाला हो गया, बी सी पी, यानी कि बी सी यानी कि ऐसे, और पी ये हमें ऐसे देखना है, तो ये 7th हो गया। फिर सी डी क्यू, सी डी क्यू, अगर हम इसे देखें तो ये 8th हो गया। डी ई आर, डी ई आर, अगर हम इसे देखें तो ये हमारा 9 ट्राइंगल हो गया। और अब एक और है ई ए एस, ई ए एस, अगर हम इसे देखें तो ये हमारा 10th हो गया। 5 ये थे, प्लस 1 2 3 4 5 ये हो गए। हम इन्हें ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारे इसमें टोटल 10 ट्राइंगल्स। इसमें भी देखना है, पहले 1 2 3 4 5 6, तो हमें ऐसे दिख रहे हैं 6 ट्राइंगल्स। फिर हमें दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये हमारा हो गया 7th ट्राइंगल। और फिर डी ई एफ, एक ये वाला, ये हमारा हो गया 8, तो ये 8, इसमें टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।